हमारी लंबे समय से मांग रही कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए 2002 से राबड़ी जी के कार्यकाल से। इस पर भी बजट में कोई चर्चा नहीं हुआ कि राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंचने के लिए हमको विशेष पैकेज की व्यवस्था की जाए। प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की गई थी। उसमें से कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो आज तक उस पर काम भी नहीं लगा। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जो सांसद हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने प्रेस वार्ता करके मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। जिस तरह से इस बार बजट पेश किया गया था केंद्र में और वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया उसमें बिहार को जो कुछ दिया, उनका कहना है कि बिहार को बिल्कुल कुछ नहीं मिला है। जिस तरह से विशेष राज्य के दर्जा की बात किया जा रहा था, विशेष राज्य की पैकेज की बात की जा रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं सुधाकर सिंह, जरा सुनिए। आज प्रेस वार्ता का मुख्य विषय केंद्रीय सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में बिहार के हिस्सेदारी के सवाल पर है। सबसे दुखद विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पेश केंद्रीय बजट में बिहार के लिए कुछ भी विशेष नहीं था। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है कि बिहार के वित्त मंत्री विजय सिन्हा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया गया कि कई योजनाओं की चर्चा की गई। सच बात यह है कि भारत सरकार के प्रतिनिधि भूपेंद्र यादव के द्वारा एक दिल्ली से ही लिखित चिट्ठी लेकर आया गया और विजय कुमार सिन्हा के द्वारा पढ़ा गया। विजय कुमार सिन्हा या बिहार सरकार का इसमें कोई राय नहीं। कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जो बिहार में जो सरकार चलाई जा रही है वो एक तरफा केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और सिवा वायदों का जमीनी वास्ता कहीं नहीं है। इसको 2025 का हम लोग चुनावी जुमला से ज़्यादा नहीं मानते। राष्ट्रीय जनता दल इसको इससे ज़्यादा नहीं मानता। हमारी लंबे समय से मांग रही कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए 2002 से राबड़ी जी के कार्यकाल से। इस पर भी बजट में कोई चर्चा नहीं हुआ। हमारी दूसरी बड़ी मांग थी कि राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंचने के लिए हमको विशेष पैकेज की व्यवस्था की जाए। उसकी भी व्यवस्था दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। आप याद करें कि 2019 लोकसभा चुनाव के पूर्व आरा में प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की गई थी। उसमें से कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो आज तक उस पर काम भी नहीं लगा। पूरा होने की बात छोड़ दें तो काम ही नहीं लगा। और इधर पिछली बार 2024-25 में 58,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा की गई थी। आप देखेंगे और तब तक 58,000 करोड़ में कितना जमीन पर उतरा अभी इसकी कोई चर्चा नहीं हुआ। तब तक 2025 में फिर एक चुनावी जुमला के तौर पे बजट में बिहार का नाम 6 बार लेने का प्रयास किया गया। क्या बिहार का शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, सड़कें, रेलवे केवल बिहार के नाम लेने से अगर ठीक हो जाता तो इसके लिए केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार बनाने की क्या जरूरत है? कोई भी सरकार रहेगी नाम ले लेगी। आपको महत्वपूर्ण विषयों पे हम चर्चा करना चाहते हैं कि बिहार सबसे गरीब राज्य है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि देश में प्रति व्यक्ति आय 2,28,000 करोड़ रुपए है, वहीं बिहार में प्रति व्यक्ति आय 60,000 रुपए है। करीब करीब 4.5 गुना ज़्यादा राष्ट्रीय औसत हमारा है। बिहार में देश में सबसे कम शिक्षा के क्षेत्र में ग्रेजुएट हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो ग्रेजुएट होना जरूरी है, राष्ट्रीय औसत 15% है और बिहार में 6.7% है। यह सामाजिक आर्थिक जनगणना जो बिहार सरकार का दस्तावेज है उसी में साफ आपको दिखाई देगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बुरा हाल है, जहां राष्ट्रीय स्तर पे 6602 रुपए
प्रति व्यक्ति खर्च हो रहा है स्वास्थ्य में, बिहार में 800 रुपये के आसपास खर्च किया जा रहा है। बिहार के पास कहने के लिए एक एम्स है पटना में, लेकिन 6 लाख केवल अकेले दिल्ली एम्स में इलाज के लिए बिहार से लोग जाते हैं। सफदरजंग या राम मनोहर लोहिया या देश के अन्य हिस्सों में, बिहार से सटे सीमा पर देवघर है, बिहार से सटे सीमा पर गोरखपुर एम्स है, बिहार की सटे सीमा पर BHU है, उसमें जो हमारे जो जा रहे हैं रोगी वो अलग है संख्या। इतने भारी तादाद में बिहार से अपने इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं। पटना एम्स की क्षमता का विस्तार की मांग थी, जो उसमें आपको कहीं नहीं दिखाई दिया। दरभंगा एम्स 2016 में घोषित हुआ था, लेकिन 2016 में घोषित होने के बाद 2025 चुनाव है, अभी तक उसमें कोई भी कार्य प्रगति पर कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि जो इनकी घोषणाएं हैं उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, पिछले साल का और इस साल का भी। तो आपने सुना, सुधाकर सिंह ने साफ साफ कहा है कि मोदी की जो सरकार है और इस बार का जो बजट है वो बिहार को ठगने का काम किया है। उन्होंने सवाल भी उठाया है मोदी के वादे पे। उन्होंने आरा में जब एक बार मोदी आए थे और वहाँ कई ऐसे योजनाओं का वादा किया था, वो कोई भी योजना आज तक फलीभूत नहीं हुए हैं। साथ ही सुधाकर सिंह ने ये भी कहा कि विशेष पैकेज की जो बात हुई थी वो कुछ भी नहीं मिल पाया है। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब ये देखना होगा कि क्या सुधाकर सिंह का जो ये आरोप है, इस आरोप पर सत्ता दल कैसे पलटवार करता है। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।